उसी तरह मैथ्स भी है। मैथ्स में सबसे बेसिक क्या है? डिजिट। डिजिट मिलके क्या बनते हैं? नंबर। ठीक है, और बहुत सारे फिर नंबर मिलके नंबर सिस्टम बनते हैं। ठीक है, तो अभी डिजिट पढ़ना, डिजिट सबसे बेसिक चीज होता है। बेसिक चीज क्या है? डिजिट है। उसके बाद ही अब बोलेंगे कि सर डिजिट तो हो गया, नंबर क्या है? नंबर क्या है सर? संख्या क्या है? तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। यानी अंकों का जो समूह है उससे हमारा क्या बनता है? नंबर बनता है, या अंकों के समूह को हम नंबर बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल देखिएगा, 1 और 2 दो डिजिट मिलके क्या बने हैं? एक नंबर बने हैं। नंबर बने हैं ना, ये 12 है लेकिन ये क्या है? एक नंबर बन गया। अगर सिंगल सिंगल रहता तो इसको हम क्या बोलते? डिजिट बोलते। लेकिन ये दो एक साथ हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? नंबर बोलेंगे ना। तो इसका डिफिनेशन हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। या हिंदी में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया सबको कि पहले अंक क्या हुआ और संख्या क्या हुआ? पहले ये चीज समझ में आया सबको? सबको आ गया ना? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, यानी नंबर्स के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, आपको ये भी डाउट होगा, ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर आप यहाँ हर एक एक अंक के बाद कॉमा लगाए हैं ना? पहले देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे सर 1 2 इस तरह से लगाए हैं ना? तो ये 2 के बाद सर यहाँ पे क्यों लगाए? या फिर इस तरह से एग्जाम्पल में ले लीजिए, 4 9 6 7 8 5 4 9 7 6 8 5। अब बोलो कि सर इसमें 2 में है, इसमें 3 के बाद है, इसमें 4 के बाद है, इसमें 5 के बाद है, ऐसा क्यों है? आप बोलेंगे ना। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो 2 डिजिट के हों, 3 डिजिट के हों, 4 डिजिट के हों, 5 डिजिट के हों, या कितने भी डिजिट के नंबर्स हों, सारे इन्हीं 9 अंक से मिलके बने होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं 9 से मिलकर के जितने भी नंबर्स होते हैं वो बनते हैं। और लास्ट में हम लोग इन्फिनेटिव लिख देते हैं कि अनंत तक होता है। ठीक है, हम 9 तक काउंटिंग आपको बताएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने डिजिट होते हैं तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, और उन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के पूरे नंबर्स बने होते हैं, उन्हीं से पूरा नंबर सिस्टम। क्योंकि अभी आप नंबर्स पढ़िएगा, अभी नंबर्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं नंबर्स के। उसके बाद आप नंबर सिस्टम पढ़िएगा। ठीक है, जो 2 तरह के पढ़ाया जाएगा आपको, एक इंडियन नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हो गया ये सबका? समझाने के बाद आपको हो सकता है कि 40% समझ में आया हो। कितना समझ में आया हो? 40%, यानी 40% समझ में आया हो। उसके बाद आप घर जाके फिर से उस चीज को रिवाइज करेंगे तो 40% यहाँ आया, 40% और पढ़ लेंगे घर पे तो कितना हो जाएगा? 80%। जो 20% डाउट्स होंगे, हो सकता है आप कल अगले क्लास में आके पूछ लें, या हो सकता है आप उसको बार बार रिवाइज करें तो वो 100% आपको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो डिफिनेशन आपको करा दिया गया है, डिफिनेशन नहीं करा रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल देके आपको समझा दे रहे हैं सब। ठीक है,
उसके बाद समझ में आया या नहीं आया आप लोग बताएंगे या फिर हम आपसे फिर पूछेंगे। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। कहां से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। कहां तक? इंफिनिटिव तक। अब इसमें कितने लोग जानते हैं कि इंफिनिटिव क्या होता है? सिर्फ 2 लोग। इंफिनिटिव का हिंदी होता है अनंत। क्या होता है? अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई भी अंत ना हो, जिसका कोई भी अंत, यानी वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और कहां तक बढ़ेगा इसका कोई डाउट कोई वो नहीं है। ठीक है, जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना कि एक संख्या को हम लोग बार बार बोलते जाते हैं उसके बाद रुक जाते हैं, जाके रुक जाते हैं ना, लेकिन नंबर वहां तक खत्म नहीं होता है, नंबर और होते जाता है, लेकिन जहां तक हमारा फाइंड किया हुआ है वैल्यू वहां तक हम लोग उस चीज को जाते हैं ना। तो ये फर्स्ट था नेचुरल नंबर। सेकंड क्या था? क्या है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का डिफिनेशन आपको बता दिया है गया है कि 0 से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को, या वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 से स्टार्ट होती है, उन्हें हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। बताया गया है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव। आप बोलोगे सर ये 0 ही क्यों लगा है? ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बताएं कि जो हम डिफिनेशन में बोले कि 0 से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को, यानी गिनती की संख्या ये दिख रही है ना हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बस उसमें क्या लगा देना है? 0। तो अभी जिस तरह हम एग्जाम्पल आपको डिफिनेशन हम बोल रहे हैं कि 0 से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं ना। तो देखिए इसमें बस 0 लगा दिए हैं, बाकी सारा काउंटिंग नंबर ही है। ठीक है, इसका डिफिनेशन आपको सर पहले बता दिए हैं ना। देखिए इसका डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ इधर उधर हो। ठीक है, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या, 0 से प्रारंभ होकर धन और ऋण, वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर धन और ऋण दोनों में हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी में हुआ। जैसे समझिएगा, अभी हम एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर धन और ऋण दोनों में हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा, इसको हम 2 रूल से समझाएंगे। देखिए हम इसका डिफिनेशन लिख भी देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको, इंटीजर नंबर क्या है? तो वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर धन और ऋण दोनों में हो। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर धन और ऋण दोनों में हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग बोल दिए। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल में समझिएगा, क्योंकि डिफिनेशन आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। डिफिनेशन मत लिखिएगा, ये करिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 से पहले देखिए डिफिनेशन क्या बोले हैं, वैसी संख्या जो शून्य है। पहले आपको बुक में इस तरह का देखने मिलेगा, आप जब भी देखे होंगे तो बुक में इस तरह का देखने मिलेगा। ये वाला बहुत कम देखने मिलेगा ना। जैसे ये आप वर्गमूल किसी संख्या का निकालते हैं, आप पहले पढ़े होंगे वर्गमूल, हो सकता है या नहीं भी पढ़े होंगे। तो जब आप वर्गमूल पढ़े होंगे तो आप देखें उसका जो रिजल्ट आता है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। किस चीज में आता है? प्लस और माइनस दोनों में आता है। लेकिन उसी तरह यहाँ पे 0 प्लस माइनस 1, इसका मतलब क्या है? 1 के साथ, इसका मतलब क्या है? 1 के साथ ये प्लस भी लगा है और 1 के साथ ये माइनस भी लगा है। 2 के साथ ये प्लस भी लगा है और 2 के साथ ये माइनस भी लगा है। 3 के साथ ये प्लस भी लगा है और 3 के साथ ये माइनस भी लगा है। ठीक है, तो ये हुआ इसका, और ये अनंत तक जाता है। उसी तरह इसमें देखिए ये वाला आपका बुक में मिलेगा, आप बुक चेक कीजिएगा
तो इस तरह का ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, बदमाशी नहीं, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 4 5 और आगे बढ़ने का एरो लगा हुआ है उसे, और इसमें 1 2 3 4 5 यानी और आगे बढ़ने का इधर भी लगा हुआ है एरो, यानी 0 से स्टार्ट हुआ है और प्लस में भी जा रहा है। और समझ में आ गया ये? सबको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इतना पढ़ने के बाद आप धनात्मक संख्या पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या क्या है उसको भी लिख के बताएं। चलिए अब देखिए धनात्मक संख्या क्या है, इसलिए आपको धनात्मक अभी बताया है। क्यों धनात्मक बताया है? क्योंकि जब आप इंटीजर पढ़ लिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, तो आपको उसमें दो चीज आया था, ध्यान दिए आप, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। उसमें लिखा हुआ था ना कि धन और ऋण दोनों में हो, तो धन और ऋण भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर, 0 से प्रारंभ होकर धन में हो यानी पॉजिटिव में हो, उसे हम लोग, प्लस में हो उसे हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, +1 +2 इस तरह से इंफिनिटिव तक गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। पांचवा क्या है? ऋणात्मक संख्या। क्या है? ऋणात्मक। सेम इसका अपोजिट। देखिए अब ये पांचवा टॉपिक क्या है? ऋणात्मक संख्या। ठीक से बैठिए बाबू, बदमाशी नहीं कीजिए। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या है? निगेटिव नंबर। क्या है निगेटिव नंबर? वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर ऋण में, ऋण मतलब माइनस में हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। अब ये दो चीज क्लियर हो गया। जो आपका इंटीजर में आया था, इंटीजर में आपको जो दो चीज मिला था, धनात्मक और ऋणात्मक, उसके बारे में आप लोग जान गए ना। इसको लिख लीजिए, सर नहीं लिखवाए होंगे तो। का डिफिनेशन कल लिखवा दिया गया है और बहुत इजी है, इसलिए इसका नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। देखिएगा इसका नॉर्मल डिफिनेशन क्या होता है? नहीं, इसका नॉर्मल डिफिनेशन क्या होता है सम संख्या का? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। इन्फिनिटिव तक। कहां तक? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है? विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 आगे है ना। विषम संख्या। विषम संख्या क्या क्या है? कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी ना कटे या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। समझ में आ गया? समझिए पहले, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 3 5 7, जैसे देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना, डिवाइड करके देखिए 2 से, 2 से 5 कटेगा? 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा? और एक आपका यहाँ पे बच रहा है ना, रिमाइंडर शेष एक बच रहा है ना, तो ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा।